मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 17 जून। 17 जून 2021 से जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग स्टैटिक जीके और फैक्ट का डिस्कशन करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में आपको ज़रूर से ज़रूर दोस्तों अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तभी आप जाके दूसरों को शेयर करिएगा, बल्कि आप डेली यह सेशन रोज़ सुबह 6 बजे ही देख लिया करिए। दिन में आपको फ्री रहने का टाइम मिल जाएगा या फिर अदर सब्जेक्ट पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो डेली ये सेशन 6 बजे होता है। आप डेली ये सुबह ही देखने की आदत डाल लीजिए दोस्तों। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं एल्बिनिज्म जो डिजीज़ होता है एक तरह से, यह किस प्रकार का डिजीज़ होता है और जून महीने में मनाया गया है। तो जून महीने में कितने और दिवस मनाए गए हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर पहले आप बता देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? बता देंगे 13 जून, यानी 13 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के मानवाधिकारों का जश्न मनाने के लिए 13 जून को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 2021 का थीम क्या है एल्बिनिज्म का? 2021 में थीम, हर साल थीम बनता है, तो इस बार का थीम क्या है? तो बता देंगे स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। क्या दोस्तों? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। दोस्तों, यह गैर संक्रामक अनुवांशिकी रूप से विरासत से मिला हुआ एक डिजीज होता है। जैसे कि माता पिता जो होते हैं बच्चों के, उनके द्वारा जो चलती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी डिजीज, उन्हें बोलते हैं अनुवांशिक डिजीज। आपको पता होगा। इसमें दोस्तों क्या होता है इस डिजीज में, जैसे कि जो हम लोग में एक हम लोग का जो स्किन का कलर होता है वो मेलेनिन वर्णक के कारण होता है। वही मेलेनिन जो वर्णक होता है इनसे पीड़ित व्यक्तियों में नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी जो त्वचा होती है, बाल होते हैं, आंखों का जो रंग होता है और रंजकता जो होती है दोस्तों उड़ जाता है। जैसे लगता है कि भूले कलर का या फिर ब्राउन ब्राउन, हल्का ब्राउन, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक नहीं, कह लीजिए ब्राउन कलर में दिखने लगते हैं उनके स्किन। इन्फ्लेक्शन कह लीजिए कि जैसे कि हम लोग देखते हैं जब सन का रेज आता है तो उससे यूवी रेज वगैरह निकलते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है इनको, स्किन इन्फेक्शन होने में बहुत ज़्यादा इनको डर होता है। या फिर कह लीजिए इनको कैंसर बहुत जल्द हो जाएगा अगर यह डेली रेगुलरली सन की रोशनी में आते रहेंगे तो। इस वजह से यह दिवस दोस्तों हर साल इनका जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इनसे पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं अधिकतर दृष्टिबाधित होते हैं, ये बात भी याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बात हुआ है जून महीने में, क्योंकि यह दिवस 13 जून को मनाया गया। तो जून महीने में कितने अभी तक दिवस मनाए जा चुके हैं, सबका डिस्कस करते हैं। आप लोग भी वीडियो में जो हम बोलेंगे उसको सुनने के बाद जो बच्चे नए होंगे वो लिखेंगे, या फिर जो बच्चे पुराने सेशन हो में पिछले वाला जो सेशन देखे होंगे वो बहुत सारे डिस्कशन में भाग लिए होंगे। अगर उस समय हम रिवीजन कराते हैं तो आप वीडियो को तुरंत पॉज किया करिए और वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर सारे डेट जो भी आप लिखना चाहते हैं सब कुछ लिख डालिए जो आपको याद है, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए जून महीने का रिवीजन करते हैं। 1 जून को मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस, वैश्विक मातृपित्त दिवस। 3 जून को मनाया गया था विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 9 जून को दोस्तों मनाया गया था विश्व प्रत्यायन दिवस। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया था। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है। यह किस नंबर का पुलित्जर पुरस्कार होगा 2021 का? यह कौन सा संस्करण है, आपको यह बताना है। तो बता देंगे दोस्तों, यह 105वां संस्करण है। यह पुलित्जर पुरस्कार 105वां संस्करण है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार के बारे में एक सेपरेट वीडियो हम लाएंगे 2 से 3 दिन के अंदर, जल्द ही आ जाएगा। इसमें बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं, जैसे नाटक के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और कह लीजिए संगीत के क्षेत्र में। इस तरह से 22 श्रेणियों में यह अवार्ड दिया जाता है। यह अवार्ड दोस्तों अमेरिका द्वारा 2017 से स्टार्ट हुआ था। ये बात भी याद रखेंगे, है ना, याद रखेंगे दोस्तों इसको। अगर बात करें 2017 नहीं दोस्तों, 1917 से स्टार्ट हुआ। 2017 नहीं दोस्तों, 1917 से यह अवार्ड स्टार्ट हुआ था। पत्रकारिता के फील्ड में, साहित्य के फील्ड में, संगीत के फील्ड में, इस तरह 22 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें जो विजेता राशि होती है दोस्तों $15,000 दिया जाता है। पहले यह $10,000 था, लेकिन अभी हाल में इसको $15,000 कर दिया गया है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिल में
एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि चुना गया है? आपको यह बताना है दोस्तों, किसे चुना गया है एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि? तो आप बता देंगे दोस्तों, इसमें चुना गया है नागराज अलीगा को। नागराज अलीगा को दोस्तों इसमें चुना गया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिल में एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि दोस्तों, इतनी बात आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सिद्धि लिंगया का निधन हो गया, यह कौन थे दोस्तों? सिद्धि लिंगया का जिसका निधन हो गया है, यह कन्नड़ कवि थे। कौन थे दोस्तों? कन्नड़ कवि थे और साथ में नाटककार भी थे, यानी कि इसका राइट आंसर उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। यह कर्नाटक के थे दोस्तों, और कर्नाटक के पहले दलित कवि थे दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। लोग इन्हें प्यार से दलित कवि कहा करते थे दोस्तों। इनका कह लीजिए दो चीज़ों का सुधार किए थे बहुत बड़ा, क्या क्या बता देंगे। बंदिया साहित्य आंदोलन इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, और दलित लेखन की शैली इनके द्वारा शुरू किया गया था। ये दोनों चीज़ याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात हुआ है कर्नाटक का, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु, याद रखेंगे। और यहाँ के सीएम BS येदुरप्पा, याद रखेंगे। गवर्नर वजुभाई वाला दोस्तों। यहीं पर नेकरेक समन योजना शुरू हुआ था। नेकरेक या फिर नकारा समन योजना शुरू हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों यहीं पर अप्था मित्र ऐप भी स्टार्ट हुआ था, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। मेघ संदेश ऐप यहीं पे स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे। कोरोना वाट ऐप यहीं पे स्टार्ट हुआ था दोस्तों, या फिर वाच ऐप कहिए या फिर वाट ऐप कहिए, इसी जगह स्टार्ट हुआ था दोस्तों। यहीं पर अलमाटी बांध स्थित है, याद रखेंगे, कृष्णा नदी पर, है ना, याद रखेंगे दोस्तों इसको। अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे बांदीपुर है, अंसी टाइगर रिजर्व, और कह लीजिए नागरहोल, बनरघट्टा, स्कुदेरमुख नेशनल पार्क यहीं पे स्थित है। अगर बात करें दोस्तों, यहीं पर यक्षगण करके होता है एक नृत्य, बहुत जो कि फेमस नृत्य है दोस्तों, यहीं पर मनाया जाता है। एक और नृत्य है दोस्तों, ढोलू कुनीता भी एक डांस है जो कि यहीं पर मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर स्किल कनेक्ट फोरम भी शुरू हुआ था, हाल ही में शुरू हुआ था दोस्तों, ये भी याद रख सकते हैं। फूल संस्करण केंद्र की स्थापना भी यहीं पे की गई थी। यहाँ की लोकसभा सीट है 28 और राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 225 है दोस्तों। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य द्वारा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की घोषणा के अनुसार इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फोर्थ, यानी कि जो इस बार का ग्रैंड प्रिक्स फोर्थ हुआ है, उसकी मेजबानी किया गया है? ये आपको बताना है किस राज्य द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। बता देंगे पंजाब पटियाला। किसके द्वारा दोस्तों? पंजाब पटियाला द्वारा यह किया जाएगा दोस्तों। इसमें भारतीय स्टार द्युति चंद्र और हिमा दास, है ना, हिमा दास जो कि असम की हैं दोस्तों, याद रखेंगे। इन दोनों लोगों ने इसमें भाग लेने की कह लीजिए उम्मीद जताई है, उम्मीद है पूरा कह लीजिए। इन दोनों लोगों ने इसमें भाग लेने के लिए अपना जो पर्चा होता है उस पर अपना नाम दर्ज कराया है दोस्तों, याद रखेंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना कब हुआ था? तो बता देंगे 1946 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हमारे न्यू दिल्ली में है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राधा मोहन जी का निधन हो गया, यह कौन थे दोस्तों? तो बता देंगे दोस्तों, यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में इनका निधन हुआ। यह दोस्तों कौन थे? तो बता देंगे, यह पर्यावरणविद भी थे और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, यानी कि दोनों थे। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें, ये चौथा जो भारतीय चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है, जैसे कि जो भारत रत्न है 1954 से स्टार्ट हुआ था। भारत रत्न सिविलियन अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है, उसके साथ 3 अवार्ड और स्टार्ट हुए थे। कौन कौन से दोस्तों? बता देंगे, जो कि आप पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री, जो पद्मश्री है वह कह लीजिए इनको मिल चुका है। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया AISHE 2019-20 रिपोर्ट दोस्तों? ये कोई और नहीं दोस्तों, हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा यह शुरू किया गया है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या होगा AISHE का? तो बता देंगे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों पिछले 5 वर्षों में एक नतीजन निकाला गया है, जिसमें कि छात्रों का जो नामांकन है 5 सालों के उपरांत देखा गया है 11.4% बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे, ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने ATM से कैश निकालने के नियमों में बदलाव किया है दोस्तों? तो बता देंगे, ये कोई और नहीं, हमारा राष्ट्रीय बैंक RBI द्वारा किया गया है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों क्या चेंजेस हुए हैं, जैसे कि पिछले आपने सुना होगा कि ATM से 3 से 4 बार हम लोग निकाल सकते थे अपने खुद। जैसे आपका SBI का ATM है तो आप SBI से अगर निकालेंगे तो 4 बार निकाल सकते थे मैक्सिमम, लेकिन उसमें कह लीजिए बदलाव किया गया है। 5 बार आप मुफ्त निकासी कर सकते हैं, वहाँ से लेन देन कर सकते हैं 5 बार, और अन्य बैंक से 3 बार आप निकाल सकते हैं, मुफ्त निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 6वें बार अपने बैंक से निकालने जाएंगे ATM से, तो आपको दोस्तों
2022 से 1 जनवरी 2022 से 21 रुपये की राशि की कटौती होगी आपके एटीएम से। और इससे पहले अभी तक आप 20 रुपये ही कटता था, लेकिन अब अगर यह नियम देखा जाए, अगर आप 5 बार से ज़्यादा निकालेंगे तो अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2022 से आपको कितना देना पड़ेगा राशि दोस्तों, कितना देना पड़ जाएगा, 21 रुपये देना पड़ेगा 22 रुपये की जगह। ये बात याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सूरत सिंह माथुर का निधन हो गया। यह कौन थे दोस्तों, बता देंगे दोस्तों यह कौन थे, तो बता देंगे दोस्तों यह कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय ओलंपियन थे दोस्तों, इतनी बात आप यहाँ से याद रख सकते हैं। कौन थे दोस्तों, यह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय ओलंपियन थे दोस्तों, है ना। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ जो आपसे पूछा गया था। हाल ही में बुद्धदेव दासगुप्ता का निधन हो गया। यह कौन थे, यह दोस्तों फिल्म निर्देशक थे। दोस्तों आप डेली देखा करिए, आप एक दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, फिर उसके बाद इसे मिस कर देते हैं। तो मिस करने की आदत है जो आप उसे ना करें, जिससे कि आपका डेली रिवीजन होता रहेगा और आप अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे दोस्तों एग्जाम में आने वाले, चाहे जो भी एग्जाम हो। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किसे मिला एशिया पैसिफिक उत्पादन चैंपियंस का पुरस्कार। तो ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप जरूर बताएंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके लिए, आरबीआई के बारे में अभी डिस्कस हुआ था ऊपर, एटीएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था यहाँ पर। आरबीआई के बारे में हम चाहते तो सब कुछ बता देते, जैसा कि आपने पिछला वीडियो में देखा होगा कि हम आरबीआई की जब भी क्वेश्चन आता है तो सब कुछ डिस्कस करते हैं। आज इस वजह से नहीं किए, आपको लास्ट में एक क्वेश्चन और देना था हमें। आरबीआई के बारे में जितना हम जानते हैं, जितना हम आपको बताए हैं, सब कुछ लिख डालिए डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, कॉपी पे, जिस पे भी आप लिखना चाहते हैं, फेयर पे जो भी नोट्स बना रहे हैं, सब कुछ लिखिए, बिना सोचे बिना कहीं देखे। दोस्तों सोच कर दिमाग से लिखिए, बिना कहीं देखे, अपने से देखिए कितना आप लिख सकते हैं, क्या हमने जितना बताया है आपको आ रहा है। तो दोस्तों लिखिए, क्योंकि स्टूडेंट वर्ड जब तक लगा रहेगा तब तक आपको रिवीजन करना है, चाहे चीज़ें वो आएँ आपको, चाहे याद हों चाहे न याद हों। याद हों तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देख कर लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगता है आपको तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेकिन रोज़ सुबह 6 बजे आप यहाँ पे आ जाया करिए दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।